Good morning students. Our previous chapter was development. Today I will explain you sector of the Indian economy. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है बेसिकली 3 सेक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज क्लोज रिलेटेड टू आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्लोज रिलेट करता है मैन्स नेचर एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं या जितने भी वर्कर्स वर्क करते हैं वो किस में आते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर में. आफ्टर इंडिपेंडेंसी स्टिल नाउ आर टोटल 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन प्राइमरी सेक्टर. जो हमारा पॉपुलेशन का ज़्यादातर रेशियो है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर पे. क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसमें जो मेन अर्निंग सोर्स है वो क्या है, एग्रीकल्चर. जो लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ एम्प्लॉयड है, हमारे प्राइमरी सेक्टर पे एम्प्लॉयड है. सेकंड क्या है हमारा, सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज क्लोज रिलेटेड टू आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. किससे रिलेट करता है ये हमारा रिलेट करता है सेकेंडरी सेक्टर से. जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है उसको फाइनल गुड्स में चेंज करने का काम कौन करता है, सेकेंडरी सेक्टर. थर्ड हमारा है टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर किससे रिलेट करता है, सर्विसेज से. सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. मैं आपको तीनों सेक्टर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ. मान लीजिए शुगर केन है. शुगर केन हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में. किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में. क्यों? क्योंकि शुगर केन किससे रिलेट कर रहा है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट कर रहा है. शुगर केन से जब हम शुगर कन्वर्ट करते हैं, शुगर केन से जब हम शुगर में उसको कन्वर्ट करते हैं तो कौन से सेक्टर में आएगा, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर. भी शुगर केन को हम शुगर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थ्रू द इंडस्ट्री करेंगे, थ्रू द मशीन्स करेंगे, थ्रू द मशीन इनपुट्स करेंगे. तो वो इनपुट्स और जो मशीनरी है वो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा, वो हमें प्रोवाइड कराएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर. तो शुगर केन किस में आया, हमारा एज अ रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर में. और जब हमने शुगर केन को शुगर में चेंज किया तो वो प्रोसेस किसकी हुई है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर में. अब एक चीज सोचिए, शुगर केन से हमने उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर हम उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर नहीं करेंगे या ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, उसका डंप लगा रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे लिए वेस्ट होगा. तो अब उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाने का काम कौन करेगा, हमारा टर्शियरी सेक्टर. कैसे काम करेगा, थ्रू द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डंप हमारे पास है या जो भी हमारा प्रोडक्शन हम सेकेंडरी सेक्टर से हमें प्रोवाइड हुआ है उसको हम टर्शियरी सेक्टर के थ्रू यानी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे. एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कम्युनिकेट करेंगे. जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे हम उसको सप्लाई करेंगे थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. सो प्राइमरी सेक्टर इज क्लोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज क्लोज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड टर्शियरी सेक्टर इज क्लोज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो वी कैन से दैट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ कैन वी से दैट प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. ये तीनों एक दूसरे इंटररिलेट भी करते हैं और इंटरडिपेंडेंट भी हैं. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करा रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, फूड एंड रॉ मटेरियल. क्या प्रोवाइड करा रहा है, फूड एंड रॉ मटेरियल. और वही सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करा रहा है, टूल्स एंड मशीन. देखिए मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं दोबारा दे रही हूँ. प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है. अब सेकेंडरी सेक्टर इन रिटर्न प्राइमरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराता है, टूल्स एंड मशीनरी. उसी तरीके से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर्स को क्या प्रोवाइड करा रहा है, टूल्स एंड मशीनरीज. और जो टर्शियरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर को क्या प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांसपोर्ट सर्विस. मैंने आपको बताया था कि शुगर केन से शुगर यहाँ पे कन्वर्ट हुई. अब जब यहाँ पे शुगर कन्वर्ट हो गई है तो हम सर वायर ट्रांसपोर्ट क्या करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएंगे. और जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का जो वर्क है वो कौन करेगा, टर्शियरी सेक्टर. उसी तरह जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को फूड और
प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, विलेजेस में प्रोडक्शन हुआ। अब विलेजेस से सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो मिल्स हैं या जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, रॉ मटेरियल वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? थ्रू द ट्रांसपोर्ट पहुँचेगा, थ्रू द सर्विसेज पहुँचेगा। तो वो सर्विसेज जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की वो प्रोवाइड कौन कराएगा? टर्शरी सेक्टर कराएगा। और टर्शरी सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको फूड कौन प्रोवाइड कराएगा? प्राइमरी सेक्टर कराएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल टू सेकेंडरी सेक्टर, फूड टू टर्शरी सेक्टर, एंड सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड टूल्स एंड मशीनरी प्राइमरी सेक्टर एज वेल एज टर्शरी सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू secondary sector, communication and transport to primary sector. So we can say that they are interdependent and interrelated to each other. एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराती हूँ। प्राइमरी सेक्टर फूड एंड रॉ मटेरियल, क्या फूड एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है सेकेंडरी और टर्शरी, और सेकेंडरी टूल्स एंड मशीन्स प्रोवाइड कराता है प्राइमरी को और टर्शरी। वहीं टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को। मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे पास अगर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी उसको प्रॉपर जगह पहुंचाने के लिए, प्रॉपर उसके, तो क्या होगा? हमारा वो जो डंप है, डंप जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएंगे। तो जो टर्शरी सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको सर्विस सेक्टर तक प्रोवाइड। वहीं अगर हमें प्रॉपर टूल्स और मशीन्स नहीं प्रोवाइड हो पाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्शन को इनहेंस नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टूल्स एंड मशीन्स की। वो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा? हमारा सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड कराएगा। वहीं जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, इस इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, वो हमें कौन प्रोवाइड कराएगा? प्राइमरी सेक्टर। सो वी कैन से दैट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर। अब हम आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच विद इन द प्रोडक्शन लाइन, जो कहाँ रहते हैं? प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहते हैं। क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सोफा, जो वुड है, जो फॉर्म है, वो हमारा किसमें इंक्लूड होगा? इंटरमीडिएट गुड्स में। किसमें इंक्लूड होगा? इंटरमीडिएट गुड्स में। और जो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो नेशनल इनकम में काउंट्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर विद इन द प्रोडक्शन लाइन, जो किसके अंदर है? प्रोडक्शन लाइन के अंदर है। आप इसे रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर होता है। रॉ मटेरियल जैसे फॉर्म है, वुड है, रोप है, एक्सेट्रा, ये हमारे किसके अंदर आता है? इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर आता है। सेकंड हमारा है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन, जो क्या क्रॉस करती है? हमारी प्रोडक्शन लाइन, जो या हम कह सकते हैं दे आर रेडी फॉर रीसोल्ड, जो रीसोल्ड के लिए रेडी है। लाइक रेफ्रिजरेटर, फैंस, प्रॉपर हमें वो पूरा फाइनल गुड्स मिलता है। और ये जो फाइनल गुड्स हैं दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Intermediate goods are those goods which are not included in national income, but final goods are those goods which are included in national income. इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है और उस प्रोडक्शन की जो फाइनल मार्केट वैल्यू होती है वो किसके अंदर आती है? हमारी जीडीपी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? जीडीपी। जो हमारी इकोनॉमी है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन जीडीपी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? जीडीपी। इफ जीडीपी गोज अप, अगर जीडीपी ऊपर जाती है देन वी कैन से दैट आवर इकोनॉमी आल्सो गोज अप। इफ जीडीपी गोज डाउन, अगर जीडीपी नीचे की तरफ जाती है या घटती है तो वी कैन से दैट वी आर इंक्लूडिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री। हम किस में शामिल होने जा रहे हैं? अंडर डेवलपिंग कंट्री में। जो जीडीपी है, जीडीपी का कलेक्शन कैसे होता है? जीडीपी का कैलकुलेशन कौन करता है? ये करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री। जो वेरियस डिपार्टमेंट है हमारी मिनिस्ट्री में वो क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट सेक्टर से। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो इंडियन इकोनॉमी है किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी
गवर्नमेंट का वर्क होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डेटास को कलेक्ट किया जाता है, उनका कैलकुलेशन किया जाता है। इफ कैलकुलेशन गोज अप, अगर कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा जा रही है, या हम दूसरी, अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो अगर हमारी ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि वी आर डेवलप, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंक्रीज कर रही है। इफ इट इज गोज डाउन, अगर वो नीचे की तरफ जा रही है, दैट मीन्स आवर जीडीपी इज डिक्रीज्ड, जो हमारी जीडीपी है वो डिक्रीज हो रही है। अगर मैं अभी आपको कोविड-19 का एक रिसेंट एग्जांपल दूं, मान लीजिए इंडिया की जीडीपी का हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका की जीडीपी से और जापान की जीडीपी से, ठीक है। तो क्योंकि हमारी जीडीपी अमेरिका और जापान के कंपैरिजन में काफी कम है, तो जो उन्होंने अपने पैकेजेस अनाउंस किए हैं, जो उन्होंने लोगों के लिए अपने पैकेजेस अनाउंस किए हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी जीडीपी के अंदर जीडीपी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अमेरिका और जापान की जीडीपी ज्यादा है, इसलिए उनके जो पैकेजेस हैं आप देखेंगे, चाहे वो हर सेक्टर में है, चाहे वो चाइल्ड सेक्टर में है, चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्टर में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, वट एवर दे आर, जो भी उन्होंने सेक्टर अपने डिसाइड किए हैं, उन सारे सेक्टरों में इंडिया के कंपैरिजन में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है, किसी भी कंट्री को हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं उसकी पर कैपिटा इनकम से, हम कंपेयर करते हैं उसकी जीडीपी से। अगर जीडीपी गोज अप या जीडीपी उसकी और कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है। तो व्हाट इज जीडीपी? इट्स अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जो कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर एक कंट्री के स्टेट में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो क्या कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी में कैलकुलेट की जाती है। और कौन करता है इसको? सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट। कैसे करता है? वेरियस डिपार्टमेंट से, वेरियस डिपार्टमेंट लाइक जो भी उनके पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, ट्रेजरी सेक्टर है, जो भी उनके वेरियस डिपार्टमेंट है, उनसे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जब उनकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन गोज अप देन वी कैन से आवर जीडीपी गोज अप, इफ कैलकुलेशन गोज डाउन देन वी कैन से दैट आवर जीडीपी इज गोज डाउन। तो जो भी किसी भी कंट्री की जो भी एक इकोनॉमिक कंडीशन होती है, इज टोटली डिपेंड ऑन आवर जीडीपी। उसके बाद आता है हमारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ टर्शरी सेक्टर। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ टर्शरी ग्रोथ कह सकते हैं, सेक्टर कह सकते हैं। देखिए टर्शरी सेक्टर में आपको पहले ही बता चुकी थी, टर्शरी सेक्टर क्या है। टर्शरी सेक्टर इज बेसिकली रिलेटेड टू सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। पहले क्या था, पहले की बात अगर हम पहले के एग्जाम्पल है, तो पहले PNT चला करता था, वो हैंड वाला फोन होता है, उससे बात करते थे, बैल जाती थी, उससे बात करते थे। धीरे धीरे फोन आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, आगे आने वाले टाइम में 6GB आएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले के टाइम में क्या था, अगर हमारी कहीं बाहर कॉन्फ्रेंस है तो हमें जाना ही जाना है, लेकिन अब के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी मीटिंग हमारी आउट ऑफ द स्टेशन है और हमारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन को उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हमारा पूरा ये जो हमारी जो एक नीड है, किसकी वजह से फुलफिल हो पाई, ओनली ऑफ टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर बेसिक सर्विसेज, आप सभी को पता है व्हाट आर बेसिक सर्विसेज, क्या क्या होती है हमारी बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज वो होती है जो मटेरियल के अलावा नॉन मटेरियल थिंग्स पे हमारे डिपेंडेंट करती है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि ह्यूमन बीइंग के लिए मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक पर्पसफुल लाइफ को जी सके। बेसिक सर्विसेज में हमारा क्या आता है, एजुकेशन, मालूम है आपको, हेल्थ, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, म्यूनिसिपैलिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये क्या होती है हमारी बेसिक फैसिलिटी। भाई जब एजुकेशन नहीं है, ठीक है, हम अपनी एक डेवलपमेंट की एग्जाम्पल लेते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर डेवलप्ड। हम कैसे कह सकते हैं, अगर हम मटीरियल चीज़ों को छोड़ दें तो नॉन मटीरियल चीज़ों को हम कैसे कह सकते हैं कि वी आर डेवलप्ड। भाई कब, जब हमें प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, जब हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, जब हमें प्रॉपर सर्विसेज मिलेगी, देन वी कैन से दैट ना कि वी आर डेवलप्ड। तभी हम कह सकते हैं कि वी आर डेवलप्ड। तो जो हमारी बेसिक सर्विसेज है वो किसके अंडर आती है, हमारी टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है।
टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है जब भी हमारी बेसिक सर्विसेज जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटी है, म्युनिसिपैलिटी है, पुलिस स्टेशन है, व्हाटएवर दे आर, ये जो भी चीजें हैं जब ये डेवलप करेंगी देन वी कैन से दैट आवर टर्शरी सेक्टर इज डेवलप्ड। दूसरा हमारा आता है बेसिक सर्विसेज, सॉरी दूसरा आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैं आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है टोटली डिपेंड ऑन मीन डेवलपमेंट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलप्ड है देन वी कैन से दैट कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो डेवलप्ड है। पहले के टाइम में क्या होता है, बुल कार्ट थी, धीरे धीरे बाइसाइकिल आई, उसके बाद 4 व्हीलर आया। अब क्या है, पॉल्यूशन से, आप जैसे आपको बताया 2-3 साल पहले दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, फॉग आने लग गया था। तो उससे बचने के लिए क्या किया दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंट्रोड्यूस करने से क्या हुआ, जो हमारा पॉल्यूशन था उसको हम काफी हद तक कंट्रोल कर पाए। अब आप देखेंगे चंडीगढ़ से जो दिल्ली वाला रूट है इसमें भी जो सब स्टेशन हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए वो सेटअप किए जा रहे हैं। पहले के टाइम में क्या था भाई, पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अब क्या है बुलेट ट्रेन है, मेट्रो है। मेट्रो से हमें क्या क्या फायदे मिले, कैब है भाई, अब अपना प्राइवेट बुकिंग का कर सकते हैं और जहां आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो कैब क्या जैसी फैसिलिटी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, प्राइवेट फैसिलिटी है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो डेवलप्ड हुआ है ना भाई। पहले क्या था, हमें एक रोडवेज की सर्विस मिलती थी, 24 आवर सर्विस मिलती थी, लेकिन वो क्या होता है कई लोगों को वो अच्छी लगती थी, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। अब क्या, आपने कैब बुक कराई, कैब आपके घर आई, आपको बस स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैब से अपने जहाँ भी आपको डेस्टिनेशन पहुँचना है आप वहाँ अपना पहुँच सकते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो ने क्या रिड्यूस किया, ट्रैफिक रिड्यूस किया, काफ़ी हद तक ट्रैफिक रिड्यूस किया। तो वो हमारे जिसमें आया सारा डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मूवर्स एंड पैकर्स, पहले क्या था, अगर इधर से ट्रांसफर उधर हो गया तो पूरा सामान आपको रोल करना है, उसमें से आधा पहुंचता था वहाँ पे, आधा टूटा होता था। अब क्या विद द हेल्प ऑफ मूवर एंड पैकर्स हम क्या कर सकते हैं, मूवर एंड पैकर्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। उसकी वजह से क्या हमारा जो सामान है वो सेफ साइड हो जाता है और वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। फिर हमारा आता है मोर इनकम मोर सर्विसेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है। अब आप देख सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन बहेड़ी एंड बरेली, तो बहेड़ी क्या है, बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे बहुत कम आपको क्या मिलेगा, बहुत कम शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, बहुत कम आपको ब्रांडेड चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ से 40 किलोमीटर आगे जाते हैं या 40 किलोमीटर पीछे जाते हैं, रुद्रपुर की बात करते हैं, तो क्या है, शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े हाईटेक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पे आपको फुल फैसिलिटी मिलेगी। अगर हम फिनिक्स मॉल की बात करें तो आपको पूरा एयर कंडीशनर मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी प्राइवेट, जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी सर्विसेज भी हमको मिल रही है। भैया आप जैसा अपना मनी स्पेंड करेंगे उसी हिसाब से आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है देन दैट मीन्स मोर इनकम मोर सर्विसेज, वैसे वैसे हम सर्विसेज भी अडॉप्ट करते जा रहे हैं। फिर आता है हमारा न्यू सर्विसेज। न्यू सर्विसेज मैंने आपको पहले बताया था, ओनली बिकॉज ऑफ टर्शरी सेक्टर, ओनली बिकॉज ऑफ टर्शरी सेक्टर हमें क्या प्रोवाइड हुई है, न्यू सर्विसेज मिली है। थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू द कम्युनिकेशन हम नई नई चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हमारी आउट ऑफ द स्टेशन कोई भी मीटिंग है तो जरूरी है कि हमें वहाँ पे जाना ही जाना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, अब वीडियो कॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को देख सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। भाई एक प्लेस में रह के हम दूसरे प्लेस में क्या हो रहा है घर बैठे जान सकते हैं, बहुत सारे प्लान्स हमारे पास हैं। तो ओनली बिकॉज ऑफ टर्शरी सेक्टर। थैंक यू।